जैसे कि हम सभी आज जानेंगे कि क्लास 10th का यह परीक्षा के लिए सोशल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। इसमें 4 ऑप्शन हैं। ए नंबर में दिया है कावूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने या गैरीबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मेजनी ने। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है 67 में, 1867, 68 में, 1870 में या 1871 में। तो सीडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिया गया है। 15 अक्टूबर 1951, 15 सितंबर 1950 और 15 मार्च 1950। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया भी है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, कृषि क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन आपका ख हो जाएगा, रेगुर मृदा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या पंडित नेहरू ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो भारत के बांधवों को पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। तो मीठे जल की जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर है, सुपीरियर झील। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील का जो नाम है वह टीटीकाका हो जाएगा। ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वह धरातल से आच्छादित है। तो 71%। ठीक है, 71% वैसे भाग है जिस पर पृथ्वी पर सिर्फ जल ही जल है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल दिया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, आपका इसमें ऑप्शन दिया गया है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की, केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन किसने किए थे, ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस और टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल दिया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हम सभी जानते हैं कि जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो नई आर्थिक नीति आपका 1921 में लागू हुई। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, किस सन में गठन हुआ था। 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 17 नंबर दिया है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। चेक है, ड्रॉफ्ट है, हुंडी है या चित्र मुद्रा है। तो इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चित्र मुद्रा। ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। ठीक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्वीकरण को कहा जाता है। वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है। तो वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल दिया है कि किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, पिग्मे या रॉबिन्स ने। तो आर्थिक नीति का जो समर्थन किया था वह एडम स्मिथ थे। ऑप्शन बी। 21 नंबर सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कंबोडिया। ठीक है, 22 नंबर सवाल है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी।
23 नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया? तो नरोत्तम सिन्हानु कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? आर्थिक समानता है, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था या जातिवाद? तो इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वह जातिवाद की है या क्षेत्रवाद की है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका है, किसका कथन है? जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था या अब्राहम लिंकन ने कहा था, अरस्तु ने कहा था या लॉर्ड ब्राइस ने कहा था? किसका यह कथन है? तो हम सभी जानते हैं कि जनता का जनता के द्वारा जो शासन है वह अब्राहम लिंकन का यह कथन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर या नागरिकों की गैर कानूनी पर या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो आपका ऑप्शन जो सही होगा सी हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है, कानूनी, गैर कानूनी की धार्मिक है या परंपरागत है? तो सूचना का अधिकार जो है वह वैधानिक अधिकार माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? लोहा को, मैंगनीज को, अभ्रक को या तंबा को? तो जो उद्योग की जननी जो कहा जाता है वह लोहा को कहा जाता है। ठीक है। 30 नंबर सवाल है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो भारत में जो इसका विश्व में जो इसका स्थान है मैंगनीज का वह तृतीय हो जाएगा भारत का। ठीक है। 31 नंबर सवाल दिया है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुंगभद्रा, शरावती, चंबल और हीराकुंड। तो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वह तुंगभद्रा है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर सवाल देखते हैं कि बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का वह कौन सा जिला है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, गया, भोजपुर, कैमूर और पूर्णिया। तो जूट का जो सबसे अधिक उत्पादक जो जिला है वह पूर्णिया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर सवाल दिया है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण आंदोलन? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या इटली? किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था लुई फिलिप। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत का प्रधान हम सभी जानते हैं कि मुखिया होते हैं। ऑप्शन आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 38 नंबर सवाल में दिया है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय अध्यक्षीय या संघीय संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय, कौन सी शासन प्रणाली है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में संघीय और संसदीय है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर सवाल दिया है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया वह दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय उनमें से किससे संबंधित है? उपभोक्ता एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से या इनमें सभी? तो राष्ट्रीय आय जो है वह बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है,
गहन खेती है, अति पशुचारण है, अधिक सिंचाई है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है भूमि की वह क्या है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर सवाल दिया है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय, जैव, अजैव या अनवीकरणीय। तो जल जो है वह एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जिनेवा संधि कब हुई थी, 1954, 1952, 1950 या 85 में। तो जिनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो हम सभी जानते हैं कि लेनिन ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज की शुरुआत कब की गई, 1952, 1949 में, 55 में या 56 में। तो पंचायती राज की जो शुरुआत की गई थी वो 1952 में की गई थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, रुपया, डॉलर, टका या दिनार। तो बांग्लादेश की मुद्रा का जो नाम है वह टका है। ऑप्शन आपका सी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, मुद्रा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, सेंट साइमन को, चार्ल्स को, रॉबर्ट ओवन को या लुई ब्लॉक को। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक माना जाता है वो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हम सभी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, डच थे, पुर्तगाली, ब्रिटिश या फ्रांसीसी। तो भारत आने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है, संघ सूची, राजस्व समवर्ती सूची, इनमें से सभी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर सवाल दिया गया है कि मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षण एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण या इनमें सभी। तो मानवीय पूंजी का जो निर्माण का मुख्य घटक है वो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर सवाल दिया है कि हीराकुंड बांध है उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है या उड़ीसा में। तो हीराकुंड जो बांध है वह उड़ीसा में है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 55 नंबर सवाल दिया है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान से हुई, दिल्ली से हुई, तमिलनाडु से या बिहार से हुई। तो सूचना अधिकार का जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो राजस्थान से हुई। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 57 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है या कोलकाता में। तो केंद्रीय बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, दिल्ली में है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1935 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, झेलम नदी पर, सतलज या ब्यास नदी पर। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का जो प्रतिशत जो भाग है वह 96.5% है जो महासागरों में निहित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो हम सभी जानते हैं वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ। तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ वो मध्य युग में हुआ था, ठीक है। मध्यकालीन युग को इसको माना जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया, सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा रखने के लिए। तो पटना में गोलघर जो बनाया गया था उसका उद्देश्य था अनाज रखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
तो पंचायती राज व्यवस्था में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 65 नंबर सवाल दिया है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है? नगर परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है। तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नगर परिषद। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ? 2004 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो सूचना का अधिकार संबंधी जो कानून हुआ वह 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य वह क्या था? निर्वाचित सरकार को बदलना। ठीक है। 68 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक निमंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, उदारीकरण या वैश्वीकरण? तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? उदारीकरण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है, गैर कानूनी है, धार्मिक है या परंपरागत है? तो सूचना का अधिकार जो है वह एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है किस चीज़ में? मलेरिया में, एड्स में या कैंसर में? तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है वह कैंसर में होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। मैंगनीज उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वो कौन से हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो मैंगनीज उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो है उड़ीसा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। 72 नंबर सवाल दिया है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो पद्रो रसायन दिया है, इसके बाद लौट इस्पात या चीनी उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता उद्योग को जो माना जाता है वो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग माना जाता है। 74 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? तो 1907 में की गई थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, नई दिल्ली, हाजीपुर या मुंबई में है? तो पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1933 में, 47 में, 50 में या 53 में? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह 1953 में किया गया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास है? तो कृषि का विकास है। ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कोकोला जलप्रपात बिहार किस जिले में स्थित है? पटना में, नवादा में, मुंगेर में या भागलपुर में? तो कोकोला जलप्रपात जो है वह अपने बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? जो महासागर तल में जो कंपन होता है, जो हलचल होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, सुनामी कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं? तो महासागर तल में जो कंपन होता है महासागर के अंदर उसको सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। सुनामी समुद्र के ही अंदर आता है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से भूकंप तरंग का मापन का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, एनेमोमीटर है, थर्मोमीटर है? तो भूकंप जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्रों क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ये इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है वह समुद्र के अंदर है। ठीक है। समुद्र के में भूकंप का आना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय आपदा है, जलीय आपदा है या मानवीकृत है या प्राकृतिक है? तो स्पष्ट है, हम सभी जानते हैं कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, इटली, जर्मनी का या ऑस्ट्रिया का? तो हीगेल जो था वह जर्मनी का एक दार्शनिक था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था या फ्रांस का चांसलर, रूस का जार या प्रसा का चांसलर था? तो मेटरनिख जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो थी वह मैग्यार थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई?
ऑस्ट्रिया की, प्रशा की, नेपाल की, सर्डिनिया की। सडेवो के युद्ध में जिसकी पराजय जो हुई वह कौन थी? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ग्राम सभा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 89 नंबर, कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ताड़ी विरोध जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई? 1970 में, 75 या 77 या 80 में? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो लागू की गई थी वो 1975 में लागू की गई थी, ऑप्शन आपका बी। 91 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या महाराष्ट्र में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा? तो भारत की जो प्राचीनतम कोयले की जो खान है वह रानीगंज को माना जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस है या सूर्य किरण से, कोयला से या जल से? तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत जो स्रोत है वह सूर्य किरण से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन की है, गंडक नदी है, चंबल नदी है, गंगा नदी? तो रिहंद जो नदी है वह सोन की सहायक नदी है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रिहंद बांध किस राज्य में है? बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो रिहंद बांध जो है वह उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख खदान फसल है वह धान है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 97 नंबर क्वेश्चन कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मुंगेर में है, मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका या बक्सर में है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, बांका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे या लॉर्ड मिंटो थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह दांडी यात्रा से हुई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो 99 तो क्वेश्चन हमारा हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, पंजाब है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है? तो भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वह गोवा को माना जाता है, ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है, तो 100 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।